आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवेसर में। बच्चों, हम इसके पहले वाले चैप्टर में या फिर इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड थे या फिर हेलो एल्केन हेलो एरिन में हम लोग क्या पढ़े थे, उनमें उनकी आईपीएसी को हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। अब आईपीएसी के बाद आता है आपके पास ये देखा जाए तो ये कुछ बनाने की जो विधियां हैं, साथ में आपके पास अगली जो हेडिंग आती है उसमें लिखा क्या गया है, उसमें है कार्बन और हैलोजन के आबंध की प्रकृति के बारे में ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अगर हमारे पास बात आ रही है, ये कार्बन परमाणु है, कार्बन, और इसके साथ जो लगा हाइड्रोजन परमाणु है, मान आपके पास H है, H आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी H है, या फिर कोई भी कंपाउंड है, इसके साथ साथ लगा आपके पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में आपके पास ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने आप लोग को बताया था कि जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बिल्कुल बाएं से दाएं जाते हैं, फ्लोरीन मान लीजिए इधर से आ रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आती है फ्लोरीन। तो वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती चलेगी। फ्लोरीन से ज्यादा मतलब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। और जब ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो घटती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर जो En होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। इधर से इधर अगर देखा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही, और इधर से इधर हम लोग चल रहे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, तो ये है कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन में देखा जाए, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में आपके पास क्या कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6, और एक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से आंशिक रूप से इसके ऊपर ऋणावेश आता है और हाइड्रोजन कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो आबंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ये ध्रुवीय प्रकृति के है। ठीक है, 2 ध्रुव बन रहे हैं, एक प्लस चार्ज वाला बन रहा है, मतलब एक धन ध्रुव बन रहा है और एक ऋण ध्रुव। तो इसकी वजह से कहा जाता है आपके पास क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की जो आपके आबंध है वो कैसी होती है, वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी आपके पास का बॉन्ड है, किसका बॉन्ड भैया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड आपके पास प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति। अब ये हम जानते हैं भैया जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की आबंध की लंबाई है, तो फ्लोरीन का परमाणु छोटा है, आबंध की लंबाई छोटी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, इनका भी ब्रोमीन या फिर क्या क्लोरीन है, परमाणु का आकार बड़ा, आबंध की लंबाई ज्यादा। कार्बन है और फिर आपके पास क्या, ब्रोमीन हो गई, आबंध की लंबाई और ज्यादा। तो कार्बन है और यहाँ पे आयोडीन है, तो आबंध की लंबाई जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते परमाणुविक आकार बढ़ने के साथ साथ इनके आबंध की लंबाई क्रम से क्या होती है, वो बढ़ती जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो आबंध की लंबाई होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं का आकार लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो ये ध्यान रखना है आपका। अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, आबंध की लंबाई अगर देखी जाए तो होगा क्या, कार्बन और किसका भैया, आयोडीन का आबंध की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, कार्बन के बाद आपके पास आएगा ब्रोमीन की होगी। कार्बन और आयोडीन नहीं बल्कि ब्रोमीन की आबंध की लंबाई उससे कम होगी। उसके बाद कार्बन और किसकी हुई है, क्लोरीन के बीच की आबंध की लंबाई होगी। और कार्बन और फिर आपके पास होगी क्या, फ्लोरीन के बीच की आबंध की लंबाई। नहीं, ये हो जाएगा आपके पास इनके आबंध की लंबाई का कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। आबंध की लंबाई का बढ़ता क्रम। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आबंध बड़ा है तो उसमें क्या होता है, आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम लगता है। तो अगर देखा जाए
तो बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बंध वियोजन एंथैल्पी का मान फ्लोरीन का ज्यादा होगा। बंध वियोजन मतलब इस बंध को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी। क्यों? क्योंकि ये परमाणु एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप है और समीप होने के कारण इनके बीच का जो बॉन्ड है वो अधिक प्रबल होगा, अर्थात मजबूत होने के कारण क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं वो क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आबंध की लंबाई भी बढ़ती है और आबंध की लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान लगातार क्या होता है, वो घटता है। तो क्या होगा, ये तो आबंध की लंबाई हो गई। अगर बात करते हैं बिल्कुल कार्बन और फ्लोरीन, इसके बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा और फिर उसके बाद किसका होगा, कार्बन और क्लोरीन होगी। उससे बाद किसका होगा, कार्बन और ब्रोमीन होगी। और सबसे कम किसकी होगी बंध वियोजन एंथैल्पी, वो होगी कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बंध वियोजन एंथैल्पी है उसका मान इस तरह से लगातार क्या होगा, वो घटेगा। ये कहलाता है बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध वियोजन एंथैल्पी का कौन सा क्रम है बच्चों, घटता क्रम है। सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो आपका आबंध है वो कैसा होता है, वो ध्रुवीय प्रकृति का है। और ध्रुवीय प्रकृति के साथ साथ कैसा होगा भैया, ध्रुवीय प्रकृति के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं इनके आबंध की लंबाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो आबंध की लंबाई वो लगातार क्या हो रही, बढ़ रही। और इस आबंध को तोड़ने में किसकी ज्यादा ऊर्जा लगेगी भैया, क्या, कार्बन और फ्लोरीन, क्योंकि ये दोनों परमाणु कार्बन और फ्लोरीन के जो परमाणु है वो परस्पर एक दूसरे के समीप है। और जब एक दूसरे के समीप है तो उस आबंध को तोड़ने में क्या होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि जैसे जैसे ऊपर नीचे नीचे आ रहे हैं आयोडीन का आकार बड़ा हो गया, जब आकार बड़ा हो गया उस बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगी, कम ऊर्जा लगेगी। ठीक है, अब आगे बात आती है आपके पास क्या, यहां तक अगर हमारे पास ये खत्म होता है तो इसके बाद आता है आपके पास इनके वियोजन या फिर क्या, सॉरी, इनके बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि ना। हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। हेलो एल्केन कहां से बनाए जाएंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि। देखिए हेलो एल्केन अगर बनाने की बात करें तो हेलो एल्केन कैसे बनाया जाएगा, तो बेसिकली हम लोग पढ़ाए थे या फिर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास एल्कोहल सबसे अच्छा स्रोत है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एल्कोहल के द्वारा हम लोग आराम से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपके पास है ल्यूकोस अभिकर्मक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं भैया, इसका उपयोग जो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण में भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला अगर देखा जाए तो ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़े इसमें एल्कोहल में अगर देखा एल्कोहल से ज्यादातर बनाई जा सकती है। तो पहली विधि एल्कोहल से अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास आ रहा है क्या, ल्यूकोस अभिकर्मक से, ल्यूकोस अभिकर्मक। ठीक है, ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा क्या होगा, अगर ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा के बारे में बात करें तो ल्यूकोस अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जिसका उपयोग जो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण में किया। ल्यूकोस अभिकर्मक होता क्या है, कंसंट्रेट HCl और प्लस होता है पास क्या, एनहाइड्रस रहता है ZnCl2 निर्जल जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या किया गया, ये इसका प्रयोग कहां पर है, तो बेसिकली देखिए एल्कोहल का जब विभेदीकरण किया जाता है, हमारे पास क्या कोई एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एल्कोहल दे दिया जा रहा है, इसका उपयोग है बेसिकली किसमें भैया, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण में इनका प्रयोग किया है। मान ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए और तीनों टेस्ट ट्यूब में हमें पता नहीं है भैया आपके पास क्या किस टेस्ट ट्यूब में आपका प्राथमिक एल्कोहल है, किसमें द्वितीयक एल्कोहल है, किसमें तृतीयक एल्कोहल है।
तो अल्कोहलों के विभेदीकरण के लिए इस क्रिया का प्रयोग ज्यादातर किया जा रहा है। ये आपके पास क्या माना, इसमें सब में एक बी ए बी सी, ये आपके पास ऐसे टेस्ट ट्यूब है जिनमें क्या रखा हुआ, अल्कोहल रखा हुआ। और अल्कोहल कैसा भैया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या करना आपके पास, ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, और क्या डालते हैं कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट और HCl है, प्लस आपके पास क्या एनहाइड्रस, क्या होता है ZnCl2 को अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यदि हमारे पास ये जो विलयन है आपके पास, अगर हमारे पास ये अल्कोहल है, वो क्या कर रहा है भैया, धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है, धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। धुंधलापन अगर उत्पन्न नहीं होता है तो इसका मतलब क्या, धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है, या फिर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्या किया गया, बहुत उच्च तापमान जब दिया गया तो धीरे धीरे धुंधलापन अर्थात गर्म करने पर हो सकता है ये क्या करे, धुंधलापन उत्पन्न करे, गर्म करने पे धुंधलापन उत्पन्न करेगा। लेकिन कमरे के तापमान पे इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिल रहा है तो तुरंत आप समझिएगा ये अल्कोहल कैसा है, दिया गया जो अल्कोहल रहा होगा वो कैसा रहा, प्राथमिक अल्कोहल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा प्राथमिक अल्कोहल कब, जब इस अल्कोहल में मतलब क्या होगा, ल्यूकोस अभिकर्मक डाला गया, और ल्यूकोस अभिकर्मक डालने के बाद क्या होता है, अगर ये किसी प्रकार का धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है, या फिर गर्म करने के बहुत समय पश्चात गर्म करने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, धुंधलापन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है दिया गया पास अल्कोहल जो है वो प्राथमिक अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करते हैं, यही ZnCl2 और साथ आपके पास क्या HCl, कंसंट्रेट HCl, हम लोग सेकेंड बीकर में डाल रहे हैं, और सेकेंड बीकर में डालने के बाद क्या देखा जा रहा है, 2 से 5 मिनट के बाद में 2 से 5 मिनट के बाद ये क्या धीरे धीरे धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, धीरे धीरे आपके पास क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे करके आपके पास क्या होगा, धीरे धीरे धुंधलापन उत्पन्न करना चालू करता है। बिल्कुल कमरे के तापमान पर ही 2 से 5 मिनट इसको समय लगने का, भैया टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है। जब धुंधलापन आ गया तो धुंधलापन आया तो तुरंत समझिए आपके पास क्या जो दिया गया अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल भैया, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। ये प्राथमिक अल्कोहल जो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है सामान्य तापमान पर, लेकिन क्या होता है अगर गर्म किया जाता है तो ये क्या कुछ कंडीशंस में ये क्या अपना धुंधलापन उत्पन्न करना चालू करता है। चलिए बात करते हैं इसमें भैया, अगर हमारे पास क्या है, ये दिया गया सैंपल है जो भी अल्कोहल का सैंपल, हम लोग इसमें भी क्या कर रहे हैं, वही ZnCl2 डाल रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 है, और साथ में आपके पास क्या वही HCl कंसंट्रेट है। इसका प्रयोग अगर किया गया तो ये क्या करता है, कमरे के तापमान पे तुरंत जो हो रहा है क्या कर रहा है, तुरंत भैया ये चालू कर दे रहा, क्या धुंधलापन उत्पन्न कर रहा, नहीं तुरंत अगर धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है तो ये तुरंत समझ जाइएगा आपके लोग, ये दिया गया जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, तृतीयक अल्कोहल रहा होगा। तो ये अल्कोहलों के विभेदीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं भैया क्या, ल्यूकोस परीक्षण। अब ऐसा तो है नहीं भैया अल्कोहल भैया अगर सूंघा गया भैया तो भैया बिना टेस्ट मतलब क्या होगा, टेस्ट मतलब ऐसे थोड़ी टेस्ट करके भैया देखना, उसका जो परीक्षण होता है केमिस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब ऐसा नहीं सूंघा अगर हल्का हल्का नशा आना चालू हो गया तो आपके पास क्या प्राथमिक अल्कोहल, भैया अगर पी लिया तो आपके पास कैसा दिया गया, और हल्का हल्का क्या है बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं तो द्वितीयक अल्कोहल है। और भैया क्या पीने के बाद अगर देखा आदमी क्या कर लौट गया है तो क्या होगा आपके पास, वो तृतीयक अल्कोहल होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्या होगा भाई, इसके लिए ल्यूकास साहब ने क्या बताया कि भैया अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल का परीक्षण करना तो उसमें हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। ल्यूकास साहब ने क्या बताया, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास होगा तो वो क्या करेगा, कमरे के तापमान पे तो भैया बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेगा अर्थात धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं उसके तापमान को, टेस्ट ट्यूब के तापमान को कुछ और बढ़ाते हैं तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें धुंधलापन उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, लेकिन वो कमरे के तापमान पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सिद्ध हो जाता है कि दिया गया जो अल्कोहल है वो कैसा है, प्राथमिक अल्कोहल है। अगर हमारे पास जो दिया गया अल्कोहल है वो क्या हो गया, 2 से 5 मिनट के बाद देखिए धीरे धीरे क्या कमरे के तापमान पे धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने रंग में परिवर्तन कर रहा है। तो जो दिया गया अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, द्वितीयक अल्कोहल होता है। ठीक है बच्चों, आइए तृतीयक अल्कोहल में क्या होगा, ये कमरे के तापमान पर ही क्या करता है,
भैया 2 से 5 मिनट इंतजार भी नहीं करता, ये तुरंत क्या करता है, आपका अल्कोहल जो होता है वो धुंधलापन उत्पन्न करना चालू कर देता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि दिया गया अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया ल्यूकोस परीक्षण। ल्यूकोस परीक्षण आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभिक्रिया क्या होती है उसके मैं बता रहे हैं। ये ल्यूकोस परीक्षण था। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, हम लोग क्या लेते हैं, एल्कोहल है R के साथ लगा आपके पास क्या OH, प्लस क्या है आपके पास HCl, इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या एनहाइड्रस, ये है कैसा कंसंट्रेट है, और ये कैसा है एनहाइड्रस है, ZnCl2 है। और एनहाइड्रस ZnCl2 जब लिया गया तो ये क्या कर रहा भाई, इसका H और इसका OH, नहीं यहां से H और OH, इस प्रकार से इसका H और इसका OH ने दोनों मिलकर के क्या बना दिए, जल बन गया। यहाँ बना आपके पास H2O और क्या बचा आपके पास RCl, नहीं तो बनने वाला कंपाउंड बन गया आपके पास R और Cl, एल्कोहल बनता है, सॉरी हैलाइड बनती है, एल्किल हैलाइड बनती है, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो ये परीक्षण किसका भी है, ये ल्यूकोस अभिकर्मक वाला परीक्षण है, जिसमें आपके पास हो सकता है प्राथमिक क्लोराइड बने, द्वितीय क्लोराइड बने और तृतीय क्लोराइड बने। निर्भर करता है आपके पास एल्कोहल के ऊपर। अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो प्राथमिक क्लोराइड बनेगा, द्वितीय एल्कोहल है तो द्वितीय क्लोराइड बनेगी, तृतीय एल्कोहल है तो आपको तृतीय क्लोराइड प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कोहल का, सॉरी एल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो पहला था किसके द्वारा, ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा। क्लियर हो गया, चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। दूसरी विधि क्या होती है आपके पास, दूसरी विधि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे भैया सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं और साथ में लेते हैं क्या भैया H2SO4। आइए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भैया, हम लोग क्या ले रहे हैं, वही R है, दूसरी विधि है, ये तो ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा हो गया भैया। और दूसरी बार हम लोग बात करते हैं, ये पहला हो चुका है, एल्कोहल से पहला है ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा। दूसरा आपको बताया जा रहा है क्या, ये दूसरा जो है वो कोई भी एल्कोहल अगर है, इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, H2 और SO4 क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा, इसका एक H, बिल्कुल यहां से एक H और एक यहां से OH, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड होगा H2O। जैसे ही H हटा, यहां से क्या होगा, एक Na आ जाता है, यहां पे लग जाता, बनता सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, नहीं ये बनेगा सोडियम बाइसल्फेट NaH और SO4, और प्लस बचा आपके पास क्या, जो Br बचा वो आकर के यहाँ पे लगता है, बनता कंपाउंड क्या R के साथ आ गया Br, तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, साथ में आपके पास क्या बनेगा NaHSO4 बनेगा और निकलेगा H2। देख कैसे, तो ये ऐसा है कुछ अभिक्रिया, S है, डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O, OH है, यहां भी आपके पास क्या है, बिल्कुल O और O के साथ लगा H। तो देखिए होता क्या है, यहां पे अगर बात करते हैं हम लोग, ये R के साथ OH है, इसका H और इसका OH क्रिया करके निकल गए, तो बच्चा आपके पास क्या है, ये बनता है आपके पास एल्किल ब्रोमाइड, H और OH निकला भैया, ये H O निकल गया। अब ये जो बॉन्ड टूटता है तो आपके पास का कार्बन और ऑक्सीजन में अगर देखा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज है। अब क्या हुआ होगा, ये ध्यान दीजिए, जब ये बॉन्ड टूटा इसके ऊपर प्लस चार्ज के ऊपर, और NaBr टूटे किसमें भी है, Na के ऊपर आएगा आपके पास प्लस चार्ज और Br के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, तो ये क्या बन गया, बना आपके पास RBr प्लस NaH और SO4, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। ठीक है, तो ये दूसरी अभिक्रिया थी जिसे हम लोग कैसे बनाया है, एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ किसकी उपस्थिति में कराई जाए, H2SO4 की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो बनता है आपके पास क्या, एल्किल ब्रोमाइड बनेगी, साथ में सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और बनेगा आपके पास H2O। आइए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, दूसरी तो हो चुकी है, तीसरे के बारे में बात करते हैं। देखिए है क्या, अगर हम बात करते हैं तो ये फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड भी पाया जाता है और फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड, तो ये PCl3 है। बात करते हैं PCl3, तो PCl3 में आपके पास क्या होता है, फास्फोरस के ऊपर ऐसे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन परमाणु ऐसे पड़े रहते हैं, और ये लोन पे, ये PCl3 है, तीनों बॉन्ड बराबर लंबाई के हैं, अर्थात तीनों की जो आबंध एंथैल्पी है वो कैसी है, बराबर है। लेकिन अगर बात करते हैं PCl5 की, तो P है, P के साथ लगा आपके पास क्या, एक Cl, 2 Cl और ये 3 Cl, जो एक दूसरे से कितने भी है 120 अंश पे रखे हुए, और 2 क्लोरीन जो होती है वो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड है, एक क्लोरीन तो अपवर्ड होगी और एक डाउनवर्ड होगी,
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें ये दोनों बांध है, ये बंध और ये बंध, ये कैसे है भैया, ये यहां पर अगर देखा है इनके बीच की आबंध की लंबाई कितनी होगी, आबंध कोण का मान कितना हो गया भैया 120 डिग्री हो रहा है, 120 डिग्री है। और इसके बीच की आबंध की लंबाई, सॉरी आबंध कोण का मान जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो प्रतिकर्षण का भैया ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के ऊपर पड़ रहा है। तो ये दो बॉन्ड पहले वियोजित होते हैं और ये तीन बॉन्ड एक साथ बने रहते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें तीनों आबंध की लंबाई जो है वो समान होने के कारण क्या, सबकी आबंध एंथैल्पी अर्थात क्या होगा, सबकी आबंध एंथैल्पी बराबर होने के कारण एक निश्चित तापमान पे तीनों टूट जाते हैं। तो पहले अपक्रिया हम लोग इसके साथ कराएंगे, फिर अपक्रिया इसके साथ कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम एल्कोहल ले रहे हैं R और OH ले रहे हैं और प्लस आपके पास क्या है PCl3 या फिर PX3 करें, x बराबर आपका हो क्या सकता है भाई, मैं लिख दे रहा हूं पे x बराबर जो होगा आपके पास x इज इक्वल टू हो सकता है आपके पास क्या, क्लोरीन भी हो सकती है और ब्रोमीन भी हो सकती है। तो देखिए क्या होगा आपके पास, ये तीनों बॉन्ड एक साथ टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर आपके पास प्लस चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। और एल्कोहल का जब बॉन्ड टूटता है R और OH वाला, इसमें OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो क्या होगा इस प्रकार से एक R एक Cl से क्रिया करेगा, इसी प्रकार से दूसरा R भी आएगा, दूसरे Cl से क्रिया करेगा, तीसरा R आएगा तीसरे Cl से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या, एल्कोहल के 3 अणु की आवश्यकता होगी क्योंकि तीनों बॉन्ड वियोजित करना है। तो तीनों बॉन्ड वियोजित हो जाएंगे तो बनेगा 3 मोल्स आपके पास क्या, R बिल्कुल X है तो हम लोग लिखेंगे RX लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं। हाइड्रोजन के स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं और ब्रोमीन भी ले सकते हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे बना आपके पास क्या, वो देखिए जब ये तीनों जगह से Cl हट गया तो तीनों स्थानों पर क्या आ जाएगा भाई, बिल्कुल ये तीनों स्थान से Cl हटे, और जब हट गया तीनों स्थान से Cl तो कौन आया इसमें, OH आया, OH आया और भी क्या होगा OH और OH, इस प्रकार से तीन ठो हमारे पास OH आकर के लग गया। तो बना क्या आपके पास H H H, 3 H है तो H3P और O क्या है 3, तो बनता है आपके पास यहाँ पर H3PO3 बनता है, H3PO3 बनता है, जिसको हम लोग फास्फोरस एवं या फिर क्या आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। इसका नाम हो गया आर्थोफास्फोरस, ये कहलाता है आपका आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये किसके साथ अपक्रिया हो गई, PX3 के साथ हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी अपक्रिया किसके साथ हो रही भैया, चौथी में बात करते हैं PCl5 चौथा। देखिए एल्कोहल जब PCl5 के साथ अपक्रिया कर रहा है तो अब की बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, R है, R के साथ OH है प्लस हम लोग यहाँ पे क्या PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर हम लेते हैं तो बॉन्ड कैसे टूट रहा है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो PCl5 पे हमने अभी थोड़ी पहले बताया कैसा टूटता है, ये टूटता है PCl3 और Cl2 में टूटता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या PCl3 और एक Cl इधर एक Cl इधर, तो बना क्या RCl POCl3 और HCl ना। तो देखिए ध्यान दे बच्चों क्या बनेगा आपके पास, बनने वाला कंपाउंड बनेगा RCl है, RCl प्लस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड या फिर फास्फोरस क्लोराइड कहता है, और क्या बना आपके पास प्लस बनेगा आपके पास क्या HCl, इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। ये हो गया आपके पास फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके पास क्या ये PCl5 के साथ भी अपक्रिया हो सकती है। PCl5 के साथ हमारे पास अपक्रिया होगी तो बनेगा क्या RCl बनेगा, बिल्कुल PCl3 ये टूटी, Cl यहाँ पे टूटा, मैं यहाँ से अलग कर दे रहा हूं इसको, इस तरह से बता रहा हूं क्या हुआ था आपके पास, ये एल्कोहल है R के साथ O के साथ H है, किसको तोड़ा जा रहा है PCl5 को तोड़ रहे हैं। तो PCl5 किस में टूटेगा बच्चों, वो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले संरचना बनाया था, क्या टूटा PCl3 इधर एक Cl ये, तो आपके पास इस तरह से बना, क्या बना ये RCl बन के आ रहा होगा, ये हो गया आपके पास POCl3 हो रही, और ये क्या हो रहा है HCl। वो चीज हमने यहाँ पे लिखे हैं RCl प्लस POCl3 और प्लस क्या बन रहा है HCl बन रहा है। आइए देखते हैं हम लोग अगली अपक्रिया है,
एक आती है आपके पास क्या, डार्जन साहब की अपक्रिया है। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 5वीं अपक्रिया आ रही है। देखिए इसी प्रकार से देखिए बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डार्जन अपक्रिया आती है। डार्जन अपक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, डार्जन अपक्रिया में SO2 लेते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड लेते हैं। इसी प्रकार का है सेम, इसीलिए एक साथ लिख दे रहे हैं। R है, R के साथ O है, O के साथ H, एल्कोहल है। अपक्रिया जो होती है थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जिसको हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये जो थायोनिल क्लोराइड होती है, ये अपक्रिया जो होती है कहलाती है डार्जन अपक्रिया। मैं अभी नेम रिएक्शन भी इसको लिखवा दूंगा, कुछ रिएक्शंस और है जो नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग आएंगी। तो ये थायोनिल क्लोराइड है, कैसे अपक्रिया होगी, वही जैसे PCl5 नहीं, ये क्या है R O और O के साथ लगा पास H। SOCl2 है तो आप SOCl2 को क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे, SOCl2 S है, O है, एक Cl इधर और एक Cl इधर, बिल्कुल SOCl2 हो चुका। तो क्या बनेगा आपके पास, RCl बनेगा, SO2 गैस बनेगी और क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्या बना, R इसके साथ Cl प्लस SO2 और प्लस होता है आपके पास क्या, HCl। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड का बनाना होता है। एल्किल हैलाइड जो होती है इस विधि द्वारा सबसे अच्छी तरह से बनाई जा सकती है। क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है, इसमें जो बनने वाले सह उत्पाद है, सह उत्पाद मतलब क्या होता है भाई, सह उत्पाद मतलब एल्किल हैलाइड के साथ बनने वाले और जो अन्य उत्पाद हैं, ठीक है, ये उत्पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। और गैस अवस्था में होने के कारण ये क्या करते हैं, अपने आप जैसे अपक्रिया हुई, ये एल्कोहल की अपक्रिया जैसे SOCl2 के साथ हुई तो क्या हुआ, SO2 गैस हवा निकल गई, उसकी भी वो भी निकल गया वाष्प के रूप में, वेपर फॉर्म में। इसी प्रकार से HCl भी क्या होता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है। तो इसमें जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है, खाली बचता है किसमें, एल्किल हैलाइड अर्थात क्या, क्लोराइड में रूप में आकर के बच जाता है। बाकी जो चीजें होती है वो क्या होती है, अपने आप वहां से निकल जाती है। अतः इस विधि में जो बनने वाला उत्पाद होता है उसको हमें पृथक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो विधि होती है, जो डार्जन साहब की अपक्रिया है, वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एल्किल हैलाइड बनाने की। क्यों मानी जाती भैया, क्योंकि इसमें जो बनने वाले सह उत्पाद होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं, जो क्या करते हैं, अपक्रिया के तुरंत बाद क्या होते हैं, खुद ही अपक्रिया से भी पृथक हो जाते हैं, उत्पाद से अलग हो जाते हैं और हमें शुद्ध अवस्था में क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली अपक्रिया की। इसको नोट करेंगे, तब तक मैं आपको अगली अपक्रिया नोट करवा रहा हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हम लोग देख रहे हैं, हो चुका। चलिए बात आती है आपके पास क्या, रेड फास्फोरस के साथ अपक्रिया करवा दे रहे। रेड फास्फोरस है और उसके साथ हम लोग लेते हैं क्या, Br2 लेते हैं और साथ में ले सकते हैं आपके पास क्या, I2 भी ले सकते हैं। इसके साथ क्या बनने वाला है, जो लास्ट अपक्रिया है वो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, छठवीं अपक्रिया, 6th अपक्रिया है। क्या होगा, अगर हम लोग लेते हैं आपके पास कोई एल्कोहल है, R और OH है, इसकी अपक्रिया किसके साथ करवा रहे भैया, किसी भी हैलोजन के साथ, X2 के साथ। इन प्रेजेंस आपके पास होगा क्या, रेड फास्फोरस। तो ये क्या करता भैया, इसके साथ भी अपक्रिया होने के बाद ये एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह को हटा देता है और बनने वाला कंपाउंड बनेगा रेड फास्फोरस। जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया करेगा और बनेगा आपके पास क्या, H3PO3 बनेगा और X आकर के यहाँ पे लगता है तो बनता है पास कंपाउंड क्या बनेगा भाई, बनेगा पास R और R के साथ आकर के X लगेगा। X बराबर क्या हो सकता है भाई, X बराबर हो सकता है पास या फिर X2 इक्वल टू हो सकता है क्या, Br2 होगा या फिर हो सकता है पास क्या, I2 भी हो सकता है। तो इस विधि के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हम हैलोजन के साथ अपक्रिया करवाते हैं किसकी, एल्कोहल की, तो हमें क्या प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां हो गई, किससे हो गई, ये सभी एल्कोहल से बनाने की विधियां हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और विधियों को अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे पास क्या बेसिकली कौन सा आ रहा होगा, एल्कीन से। एल्कीन से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखता हूं मैं।
या फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कीन से किस प्रकार से हम लोग क्या एल्किल हैलाइड बनाएंगे इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अगला जो हमारे पास वीडियो होगा उसमें हम लोग एल्किल हैलाइड और बनाने के तरीके को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एल्कीन का प्रयोग करेंगे बेसिकली। ठीक है, आपके पास क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे, फैटी एसिड होंगे, उनके सिल्वर सॉल्ट होंगे, इनसे भी इनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण हम लोग क्या करें, इसको शॉर्ट में इसको यहाँ पे खत्म करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।